अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू लॉजिक्स। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द फाउंडेशन ऑफ रीजनिंग, द फाउंडेशन फॉर द ऑर्गेनाइज्ड केयरफुल मेथड ऑफ थिंकिंग दैट कैरेक्टराइजेस एनी रीजनड एक्टिविटी। लॉजिक बेसिकली एक रीजनिंग की स्टडी होती है, यानी हम रीजंस को स्टडी करते हैं। किसी भी स्टेटमेंट को उन रीजंस की बेस पर हम कैरेक्टराइज करते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स। स्टेटमेंट क्या होती है या प्रोपोजिशन क्या होती है? स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। एट द सेम टाइम दोनों नहीं हो सकते। नीचे चार स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। इसमें से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं और कौन सी नहीं। जैसे नंबर 1 है 5 is greater than 10. What is your favorite pet's name? You are a genius. All mathematicians wear sandals. इसमें से स्टेटमेंट नंबर 1 और 4 जो है वो स्टेटमेंट्स है एक्चुअली, क्योंकि उन्हें उनका आंसर जो है हम ट्रू या फॉल्स में जो है वो दे सकते हैं। 2 और 3 स्टेटमेंट्स नहीं है, उनका आंसर ट्रू या फॉल्स किसी में सूरत में भी नहीं आ सकता। What is convention? Where there is a non-specific item in the statement, then it is not considered a statement. जब कभी भी स्टेटमेंट के अंदर एक नॉन स्पेसिफिक आइटम अकर हो जाती है जिसकी बेस पर हम पूरी स्टेटमेंट को स्टेटमेंट कंसिडर ही नहीं करते, यानी उस एक चीज की बेस पर स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स के जुमरे में आती ही नहीं है, तो उस वो बेसिकली कन्वेंशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल x+2 इज ग्रेटर देन 0, ये स्टेटमेंट नहीं हो सकती। यूजुअली वी यूज कैपिटल लेटर्स A, B and C to represent statements. Statements और लॉजिक का आपस में क्या रिलेशनशिप है? लॉजिक focuses on the relationship between statements as opposed to the content of any particular statement. लॉजिक जो है वो रिलेशनशिप की बेस पर जो है काम करती है, यानी लॉजिक का स्टेटमेंट के साथ एक रिलेशन होता है। किस तरह से? एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट हाउ लॉजिक हेल्प्स अस। तीन स्टेटमेंट्स आपके पास A, B and C. All mathematicians love apples. Anyone who loves apple is smart. Therefore, all mathematicians are smart. Logic cannot help us to determine the individual truth of the above statement. However, if statements A and B are true, then we can say about C. लॉजिक हमें हर स्टेटमेंट को इंडिविजुअली तो शायद हेल्प ना करे अंडरस्टैंड करने में कि वो ट्रू है या फॉल्स, लेकिन इस एग्जांपल के जरिए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर ए और बी स्टेटमेंट को मैं ट्रू कहता हूं तो इन दोनों की बेस पर मैं कह सकता हूं कि स्टेटमेंट सी जो है वो भी ट्रू है या फॉल्स है, यानी कोई ना कोई रिजल्ट जो है मेरा उसकी बेस पर निकल सकता है। लॉजिकल मेथड्स आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स टू प्रूव थ्योरम्स एंड इन कंप्यूटर साइंस टू प्रूव दैट प्रोग्राम्स डू व्हाट दे आर सपोज टू डू। मैथमेटिक्स में हम ये लॉजिकल मेथड्स यूज करते हैं बेसिकली थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए, जबकि कंप्यूटर साइंस में हम इन्हें यूज करते हैं तो हम ये चेक करने के लिए कि जो प्रोग्राम्स हैं वो क्या सही आउटपुट दे रहे हैं हमें या नहीं, यानी जो हमारी रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम से क्या प्रोग्राम हमें वही आउटपुट दे रहा है या नहीं। लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड ट्रुथ वैल्यूज। What is a compound statement? It is made up of statement variables such as A, B and C and logical connectives such as जितने भी सिंबल्स आप ब्रैकेट में देख रहे हैं ये सब बेसिकली कनेक्टिव्स हैं, हम इन्हें आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। Its truth value depends on the truth values of its components and their relationships. ये पांच तरह के लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। नेगेशन, जिसको हम ए नॉट या ए प्राइम से डिनोट करते हैं, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन एंड इक्विवेलेंस। ये सब क्या होते हैं? सबसे पहला कनेक्टिव नेगेशन। इफ ए इज अ स्टेटमेंट वेरिएबल द नेगेशन ऑफ ए इज नॉट ए, इट इज डिनोटेड बाय ए प्राइम। अगर ए कोई भी एक स्टेटमेंट है जो कि लेट्स सपोज हम कहते हैं ट्रू है, तो नेगेशन का मतलब ये होगा कि उस स्टेटमेंट का ऑपोजिट हो जाएगा, यानी नेगेशन उस स्टेटमेंट को निगेट कर देगी। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी। दिस इज व्हाट नेगेशन इज। इट इज द ऑपोजिट ट्रूथ वैल्यू फ्रॉम a. If a is true, then a prime is false, and if a is false, then a prime is true.
ट्रू को हम आमतौर पर 1 से डिनोट करते हैं और फॉल्स को 0 से। इसको टेबल की फॉर्म में आप यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक स्टेटमेंट ए है, इसकी निगेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए नॉट से या ए प्राइम से, इस सिंबल के साथ। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो निगेशन का मतलब है स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो निगेशन का मतलब है स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। सेकंड वन इज कंजंक्शन। If A and B are statement variables, the conjunction of A and B is A and B, which is read as A and B. ये जो बीच में आप हैट सिंबल देख रहे हैं, ये बेसिकली कंजंक्शन के लिए यूज होता है, इसे हम एंड सिंबल बोलते हैं। A and B is true when both A and B are true. अब ये जो स्टेटमेंट है कंजंक्शन A and B, ये ट्रू तब होगी जब A और B दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी, यानी जैसे एंड ऑपरेटर होता है लॉजिकल ऑपरेशन में। और अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगा, ए और बी में से कोई एक स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी, तो हमारा ओवरऑल आंसर जो है वो फॉल्स होगा। ए एंड बी आर कॉल्ड द कंजंक्ट्स ऑफ ए एंड बी। इंग्लिश वर्ड में से हम एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैथमेटिकली इसके लिए सिंबल ये वाला यूज होता है। तो अगर इसके ट्रूथ टेबल के जरिए हम चेक करें तो ए और बी, अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों का कंजंक्शन अगर हम लेते हैं तो ए और बी जब दोनों ट्रू होंगे तो आउटपुट हमारे पास ट्रू होगी, अदरवाइज हमेशा फॉल्स होगी। थर्ड कनेक्टिव इज डिसजंक्शन। इफ ए एंड बी आर स्टेटमेंट वेरिएबल्स, द डिसजंक्शन ऑफ ए एंड बी इज ए, ये ऑपोजिट, ये जो एक हैट सिंबल यानी वी लिखा हुआ है, ये बेसिकली डिसजंक्शन के लिए यूज होता है। इसे हम और पढ़ते हैं, यानी जिस तरह लॉजिकल ऑपरेशन में, मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में हम और ऑपरेटर जो है करते हैं, यहाँ पे डिसजंक्शन है। A और B is true when at least one of A और B is true. A और B अगर दो स्टेटमेंट्स हैं और दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाती है तो आउटपुट हमें ट्रू मिलेगी, अदरवाइज फॉल्स मिलेगी। एग्जांपल्स हैं, A अगर एक स्टेटमेंट है इट विल रेन टुमारो, तो हम इसका अगर निगेशन जो है लें, यानी ए प्राइम नॉट ए, तो वो क्या होगी, इट इज फॉल्स दैट इट विल रेन टुमारो, या इट विल नॉट रेन टुमारो। सिमिलरली स्टेटमेंट बी है पीटर इज टॉल एंड थिन, बी प्राइम या बी नॉट क्या होगा, पीटर इज नॉट टॉल और ही इज नॉट थिन, यानी उसका ऑपोजिट, ये निगेशन की एग्जांपल है। डी मॉर्गन लॉज क्या होते हैं, अगर मैं ए बी दो स्टेटमेंट्स का और लेता हूँ और बाद में उसका ओवरऑल जो है निगेशन लेता हूँ, तो ये इक्वल होगा ए नॉट एंड बी नॉट के। सिमिलरली इसका ऑपोजिट। इम्प्लीकेशन। If A and B are statement variables, the symbolic form of if A then B, implication if then statement के तौर पे इस्तेमाल होती है, और इसको हम इस तरह एरो सिंबल से डिनोट करते हैं और रीड इसे करते हैं if A then B. Here A is the hypothesis or antecedent statement and B is the conclusion or consequent statement. If A then B is false, then A is true and B is false, and it is true otherwise. हम देखते हैं जिस तरह इफ देन स्टेटमेंट काम करती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो बी वाली जो है वो ट्रू होगी, या सेम कुछ और इसकी फॉर्म हम इस तरह लिख सकते हैं, ए इम्प्लाइज बी, बी इफ ए, वेन एवर ए बी, ए देयरफॉर बी, बी फॉलोज फ्रॉम ए, A is a sufficient condition for B, B is a necessary condition for A, and A only if B. यानी इन सब ये सब फॉर्म्स में हम इम्प्लीकेशन को डिनोट कर सकते हैं। टेबल के जरिए देखते हैं, ए और बी दो स्टेटमेंट्स हैं, अगर ए ट्रू है और बी भी ट्रू है तो इट मीन्स ए और बी जो ए इफ ए देन बी जो है वो भी ट्रू होगा। सिमिलरली अगर ए ट्रू है और बी फॉल्स है तो ऑब्वियसली कंडीशन फॉल्स होगी, लेकिन अगर ए फॉल्स है और बी ट्रू है तो ये आउटपुट हमारी ट्रू होगी, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो ये ट्रू। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए कंसिडर कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ए स्टेटमेंट जो है वो है कि इफ यू स्टडी देन यू विल पास।
ए इसमें क्या है, इफ यू स्टडी, और बी क्या है, यू विल पास। तो अगर आप स्टडी करोगे, यानी अगर आप ए स्टेटमेंट ट्रू है तो उसी बेस पर जो है बी ट्रू होगी, यानी अगर आप स्टडी करोगे तो आप पास होगे, ऑब्वियसली ट्रू। अगर आप स्टडी करोगे और पास फिर भी नहीं हो रहे तो ये फॉल्स है, क्योंकि इसकी लॉजिक नहीं बनती। अगर आप स्टडी नहीं कर रहे फिर भी पास हो जाते हो किसी तरह से तो ये ट्रू है। आप स्टडी भी नहीं कर रहे, आप पास भी नहीं हो रहे, तो ये भी लॉजिकली ट्रू है। ये कुछ और फॉर्म्स हैं इम्प्लीकेशन की, जिसमें हम इफ देन को और की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास नॉट ए स्टेटमेंट है, यू डू योर होमवर्क, एंड बी है यू विल फ्लंक। इसको हम और सिंबल से इस तरह डिनोट करते हैं, आइदर यू डू योर होमवर्क और यू विल फ्लंक, और ए इम्प्लाइज बी, इफ यू डू नॉट डू योर होमवर्क देन यू विल फ्लंक। इम्प्लीकेशन की एग्जांपल है, योर फ्रेंड सेज इफ आई पास माय मैथ टेस्ट देन आई विल गो टू द मूवी फ्राइडे। ये वही एग्जांपल्स हैं जिस तरह मैंने आपको इफ यू स्टडी यू विल पास वाली एग्जांपल्स पीछे दी, सेम उसी तरह से ये एग्जांपल्स भी इम्प्लीकेशन के लिए इम्प्लीमेंट होती है। Number 5 is equivalence. If A and B are statement variables, the symbolic form of A if and only if B is denoted by this double arrow-headed symbol. इसको हम रीड करते हैं A if and only if B. It is true if both A and B have the same truth values and is false if A and B have opposite truth values. इक्विवेलेंस का ये फिनोमेना बेसिकली क्या है, ए और बी दोनों अगर ट्रू होंगे तो वैल्यूज जो है सेम, तो इट इज ट्रू इफ ए एंड बी हैव सेम ट्रूथ वैल्यूज, यानी ए और बी की सेम वैल्यूज होंगी तो आउटपुट ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। यानी अगर उलट होगी, जैसे ट्रू ट्रू है तो ट्रू, और अगर एक भी बीच में से फॉल्स है, ऑपोजिट आ गया तो फॉल्स। इसको हम इफ एंड ओनली इफ से रीड करते हैं। और ए इक्विवेलेंस या ए इफ एंड ऑल इफ बी शॉर्ट फॉर्म बेसिकली इस पूरी स्टेटमेंट की, यानी ए इम्प्लाइज बी एंड बी इम्प्लाइज ए, इस पूरी को हम इस तरह ए इफ एंड ऑल इफ बी के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ऊपर बात की, ए और बी अगर दोनों ट्रू हैं यानी सेम है तो आउटपुट ट्रू आएगी, और अगर दोनों ऑपोजिट हैं तो फॉल्स, और अगर दोनों सेम है तो ट्रू।